ब्रिगेडियर साहब, ये कोर कमांडर्स के एलामिये को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये किसके लिए पैगाम था? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अब 7 days बिफोर दी 8 फरवरी इलेक्शन जो हुई है, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत है। और ये मैसेज जो आप कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल आजकल के जो हालात जा रहे हैं, तो उन्होंने तो ये मेरा ख्याल है PTI के लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि पुरान तरीके से आप इलेक्शन में हिस्सा लें, जिस तरह भी इस वक्त मामला चल रहे हैं, और कोई लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ को है उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों को भी, उनको भी है लोगों को कि जनाब किसी किस्म की दहशत गर्दी या एनी प्लान टू सैबोटाज द इलेक्शन या लॉ एंड ऑर्डर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक क्लियर मैसेज है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जनाब इंशाल्लाह इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस आर रेडी टू डिफीट एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट वेव हो गया और किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एक तो ये, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, ये अभी आप मियां नवाज शरीफ साहब के वाले से बात करते हैं, बिल्कुल इन द हीट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन जज्बाती अल्फाज भी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब अगर उनकी किस्मत में है और वो 8 फरवरी को पाकिस्तान के फोर्थ टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सूबों को, तमाम लोगों को, इवन दी अपोजिशन पार्टी, उनको साथ लेके चलना है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल हार्मनी, रिकन्सिलिएशन, ये हमारे टॉप मोस्ट एजेंडाज होने चाहिए टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उस गवर्नमेंट को हेड करेंगे। एक तो ये बात। दूसरा, मैं यहाँ पे ये भी बात ऐड कर दूं कि देखें 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो शहीद की गई थी लियाकत बाग के जलसे के बाद, वो भी इलेक्शन के कैंपेन के दौर में। लेकिन मैं सलूट करता हूँ पाकिस्तानी कौम को, हमारे सिक्योरिटी के दायरे, हमारे तमाम गवर्नमेंट के दायरे और रेजिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन कैंसिल नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, चले आप 4-5 हफ्ते आगे ले जाएं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेशक इस वक्त एक टेरर वेव है, बेशक बलूचिस्तान में इस वक्त यक के बाद जो दीगरे वो जो हमले हो रहे हैं, कल PMLN के रैली पे हुआ है, परसों PTI के रैली पे हुआ था बलूचिस्तान में, आज बॉम्ब ब्लास्ट कोटा में वगैरह वगैरह, और फिर KP में जो कल टारगेटेड बजौर में हुई है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये रेजिलियंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान के वी विल ओवरकम दीज चैलेंजेस। और 8 फरवरी का माइलस्टोन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उस वक्त भी 2008 में मुझे याद है जब इलेक्शन 6 हफ्ते बाद हुए थे, तो एक स्टेबल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और पाकिस्तान में हालात ठीक हो गए थे। सो अभी भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ 8 फरवरी का माइलस्टोन हम क्रॉस करें और एक गवर्नमेंट आए। मसला ये है कि ये एक पैटर्न नजर आता है, 20 साल से दहशतगर्दी है, कभी मैशत के पीछे छुप जाते हैं, कभी हम दहशतगर्दी के पीछे छुप जाते हैं, कभी हम मर्दमशुमारी के पीछे छुप जाएंगे, कभी हम मौसम के पीछे नहीं। लेकिन अभी देखें ना, अभी किसी चीज के पीछे हम नहीं छुप रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और 3 रेजोल्यूशन आई है सेनेट में कि जनाब वहां पे हालात खराब, करारदादे पेश की गई है और क्लाइमेट के हालात होंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर होंगे, एक्सट्रीम वेदर्स होंगे, वो नजर भी आ जाए एक्सट्रीम कंडीशन उन एरियाज में, कागान, नारान, ये तमाम एबटाबाद, ऊपर मानसेरा के एरियाज। लेकिन नहीं, अगर एक इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैं कहता हूँ इट इज अ गुड फैसला, बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शन हो चाहिए, एंड लेट्स राइज एज अ नेशन एंड डिफीट दीज टेररिस्ट एंड टेल देम कि जनाब अगर आप समझते हैं कि आप इलेक्शन की वजह से, कैंपेनिंग की वजह से आप डिस्टेबलाइज करेंगे पाकिस्तान को, हमारे इंटरनल हालात को, सॉरी, वी विल नॉट टेक इट। आफ्टर ऑल वी आर पीपल ऑफ 250 मिलियन पीपल, देखे ना जी। सो और पूरा नेटवर्क ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल ओवर पाकिस्तान। सो ये हो ही नहीं सकता कि इस स्ट्रेंथ में जब हम लोग हों, और आवाम की, बिल्कुल आवाम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, कि कैसे वो लोग दहशतगर्द, वो चंद हैंडफुल ऑफ पीपल कैसे वो कामयाब। बिलावल नैरेटिव भी है इमरान खान साहब के बारे में कि वो बहुत लाडले हैं, उनके लिए एक्सरसाइज की मशीनें भी लाई जाती हैं, देसी मुर्गे भी आए जाते हैं, और अब उनकी अहलिया जेल के बजाय बनी गाला में एज सब जेल रहेंगी। तो ये क्या एक लाडले का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है? आई डोंट रूल आउट, मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान में एवरीथिंग इज पॉसिबल, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग भी इस पे हो बिटवीन द मानिका फैमिली एंड द अथॉरिटी। लेकिन अभी मैं एक बात कहता हूँ, देखें मरियम नवाज साहिबा को जब रखा गया था अपना वहाँ पे नैब पंजाब के प्रेमिसेस में,
جو کہ سیل میں نہیں تھیں لیکن وہ ایک وہاں پہ ایک جگہ تھی وہاں جو کہ غالباً بیبی کیئر سینٹر تھا ان کا, چائلڈ کیئر سینٹر نیب پنجاب کا, وہاں پہ غالباً رکھی گئی تھیں. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو دیکھیں آپ یہ زیادتی ہے, ان کو آپ رکھیں کسی سب جیل بنا کے اپنی فیملی میں جہاں پہ بھی جو طریقہ ہوتا ہے کیونکہ خاتون ہیں. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور وہ یہ ہے جس کا کہ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان لاڈلے کیوں. دیکھیں جب ہمارے محترم شریف فیملی کے سینئر لیڈرشپ جب وہ بھی تھی نیب پنجاب کے جیل میں ان کے پریمیسز میں لاہور میں, تو بالکل یہ اس وقت کے لوگ ہمیں بتاتے تھے اور میں آئی ایم سینگ اٹ آن اوتھ ہی آپ سمجھیں کہ یہ خبر صحیح ہے کہ محترم شہباز شبیر صاحب, اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کی فیملیز ریگولرلی آتی تھی ملنے کے لیے اور لنچ اور ڈنر وہ جو ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کے جو ڈائننگ روم آپ سمجھیں جو آفیشیل بنا ہوتا وہاں پہ ہوتا تھا. اور اچھی بات ہے, ان کی عزت کرنی چاہیے, ہمارے سینئر محترم لیڈر ہیں, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو بھی یہ 2-3 فیسلٹیز دی گئی ہیں, ہمیں اپنے سینئر لیڈرشپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو تو انٹرا پارٹی الیکشنز کی بیسس پہ ان سے انتخابی نشان لے لیا گیا, لیکن یہ بتائیے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا اور کسی سیاسی جماعت میں کتنی کوئی جمہوریت ہے اور کتنے کوئی انٹرا پارٹی الیکشنز بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے ہوتے ہیں جس طرح سے ہونے کا حق ہے. دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم تو 2-3 دہائیوں سے جو یہ سارے 1988 کے بعد پاکستان میں جب جمہوریت بحال ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ رہے ہیں تو کبھی انٹرا پارٹی الیکشن نے کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں اختیار کی عوام کی نظر میں. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ یہ لالچ کو کیوں اتنا چیز سامنے ہماری آئی